एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए, बॉर्डर पर टेंशन्स फुल हाई है, वॉर जैसी स्थिति है। इंडियन एयरफोर्स को अपने सारे राफेल जेट्स हवा में चाहिए, रेडी टू स्ट्राइक। लेकिन उनमें से 10 जेट्स जमीन पर खड़े हैं, ग्राउंडेड। क्यों? दुश्मन की मिसाइल की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उनके इंजन्स सर्विस होने के लिए फ्रांस गए हुए हैं और वापस आने में महीनों लगेंगे। सोचिए, हम दुनिया के बेस्ट फाइटर जेट्स खरीदते हैं, करोड़ों डॉलर खर्च करते हैं, लेकिन उन्हें चलाने की चाबी यानी की आज भी विदेश में है। पिछले 20 सालों से इंडियन डिफेंस प्लानिंग का ये सबसे बड़ा नाइटमेयर रहा है, जिसे हम कहते हैं डिपेंडेंसी या निर्भरता। लेकिन आज 26 नवंबर 2025 को ये नाइटमेयर खत्म होने की शुरुआत हो गई है। नमस्कार, इंडोस्कोप में आपका स्वागत है। यहाँ हम चर्चा करते हैं फॉरेन अफेयर्स, जियोपॉलिटिक्स और डिफेंस डील्स जैसे महत्वपूर्ण विषयों की। आज हम बात करेंगे उस खबर की जो हैदराबाद से आई है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आज सफरान, जो फ्रांस की एविएशन जायंट है, उसकी सबसे बड़ी फैसिलिटी का उद्घाटन किया है। ये सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं है, ये इंडिया की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का नया चैप्टर है। क्या इंडिया अब रशिया और अमेरिका पर डिपेंड नहीं करेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इससे फाइनली हमारा मेड इन इंडिया फाइटर जेट इंजन का सपना पूरा होगा? चलिए डिकोड करते हैं इस खबर कोड। सबसे पहले समझते हैं कि आज हैदराबाद में एग्जैक्टली हुआ क्या। आपने शायद न्यूज में एक शब्द सुना होगा, MRO, मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, जैसे कार की सर्विसिंग, लेकिन एविएशन में MRO ही सब कुछ है। सफरान ने हैदराबाद में अपनी मैसिव फैसिलिटी खोली है। आज रिलीज हुए डेटा के मुताबिक जो कमर्शियल प्लेन्स आप रोज उड़ते हुए देखते हैं, जैसे इंडिगो की A320 नियो, उनके 85% इंजन्स यही सफरान बनाता है। LEAP लीप इंजन्स। कल तक अगर इन इंजन्स में कोई बड़ी दिक्कत आती थी तो एयरलाइन को इंजन निकालकर देश के बाहर भेजना पड़ता था। इससे फॉरेन एक्सचेंज, डॉलर भी खर्च होता था और टाइम भी बर्बाद होता था। अब दुनिया का सबसे बड़ा पिट स्टॉप इन इंजनों के लिए इंडिया में है। लेकिन रुकिए, असली स्ट्रैटेजिक किकर तो अब आएगा। मैं मेरे सोर्सेज के साथ सुबह से इस न्यूज पर डिस्कस कर रहा हूं। पीएम मोदी ने एक और फैसिलिटी की नींव रखी है, जो स्पेशली M88 इंजन के लिए है। M88 यानी राफेल फाइटर जेट का धड़कता हुआ दिल। सफरान के CEO ओलिवियर एंड्रीज ने आज स्टेटमेंट दिया है कि वो इंडिया से सोर्सिंग को 5 गुना बढ़ा देंगे और 2030 तक अपना रेवेन्यू ट्रिपल करेंगे। दोस्तों, ये कोई छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट नहीं है। फ्रांस अपना झंडा इंडियन एरोस्पेस इकोसिस्टम में स्थापित कर रहा है। पर सवाल ये है, अभी क्यों? और फ्रांस ही क्यों? अमेरिका या रशिया क्यों नहीं? इसे समझने के लिए हमें ग्लोबल चेसबोर्ड को देखना होगा। हम सब जानते हैं कि हिस्टोरिकली हम रशिया पर कितना डिपेंड करते हैं। सिप्री का डेटा उठाकर देख लीजिए। आज भी हमारा मैक्सिमम मिलिट्री हार्डवेयर रशियन है। लेकिन सच बात यह है, और ये थोड़ी कड़वी सच्चाई है, यूक्रेन वॉर के बाद से मॉस्को से स्पेयर पार्ट्स आना मुश्किल हो गया है। सप्लाई चेन्स चोक हो गई है। क्राइसिस के समय हम उन पर 100% भरोसा नहीं कर सकते। दूसरी तरफ है अमेरिका, USA। नो डाउट उनकी टेक्नोलॉजी टॉप क्लास है, लेकिन वॉशिंगटन में मेरे दोस्त हमेशा मुझे रिमाइंड कराते हैं, US की दोस्ती के साथ कंडीशंस अप्लाई का टैग आता है। अगर कल को पॉलिटिक्स बदली या हमने कुछ ऐसा किया जो उन्हें पसंद नहीं, जैसे कि आजकल के हालात है, तो सैंक्शंस लग सकते हैं, स्पेयर पार्ट्स रुक सकते हैं। 1990 में हम ये देख चुके हैं। यहाँ एंट्री होती है फ्रांस की। मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि फ्रांस इंडिया का ऑल वेदर पार्टनर यानी हर समय का सबसे अच्छा दोस्त बन चुका है। वो हमें लेक्चर नहीं देते ह्यूमन राइट्स या अन्य किसी बात पर। वो कभी सैंक्शंस की धमकी नहीं देते। फ्रांस खुद
स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी में विश्वास रखता है, इसलिए वो इंडिया की मजबूरी समझता है। ये फैसिलिटीज हैदराबाद लाकर मैक्रोन ने मोदी जी को क्लियर सिग्नल दिया है, हम आपको सिर्फ कस्टमर नहीं पार्टनर मानते हैं। फ्रांस अब इंडिया को एशिया का फ्यूचर हब मान रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, लॉन्ग टर्म डिफेंस पार्टनर के रूप में आप किस पर ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, फ्रांस, रशिया या अमेरिका? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। आई रियली वांट टू नो कि पब्लिक का मूड क्या है। अब वापस आते हैं हार्ड सिक्योरिटी पर। आज की न्यूज से इंडियन एयरफोर्स चीफ का कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा, और क्यों उनकी चिंता कम हो जाएगी? इसका जवाब है वॉर टाइम अवेलेबिलिटी। खुदा ना खास्ता अगर कल हमें टू फ्रंट वॉर लड़नी पड़ी, चाइना और पाकिस्तान के साथ, तो हमें जेट्स हवा में चाहिए। वो में जेट्स फुल स्पीड पर उड़ते हैं, इंजन्स पर जबरदस्त लोड पड़ता है, वेयर एंड टियर के कारण रख रखाव बहुत फास्ट करना होता है। अगर इंजन ओवरहॉल के लिए वापस फ्रांस भेजना पड़े तो महीनों तक वो जेट हैंगर में बेकार पड़ा रहेगा। एक शॉर्ट इंटेंस वॉर में वो जेट किसी काम का नहीं है। हैदराबाद में MRO फैसिलिटी होने का मतलब है टर्न अराउंड टाइम ड्रास्टिक लेवल पर कम हो जाएगा, लॉजिस्टिक्स का कंट्रोल हमारे हाथ में होगा। असली आत्मनिर्भरता यही है, सिर्फ प्लेन की बॉडी बनाना नहीं, बल्कि उसके दिल, इंजन को चलता हुआ रखना। आज का इवेंट इंश्योर करता है कि कोई भी विदेशी ताकत हमारे जेट्स को ग्राउंड नहीं कर सकती, लेकिन इससे वो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। हम रिपेयर कर सकते हैं, हम ओवरहॉल कर सकते हैं, लेकिन क्या हम इंजन बना सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं? एरोस्पेस की दुनिया में ये होली ग्रेल है। दुनिया में गिने चुने 4 से 5 देश ही जेट इंजन बना पाते हैं। इंडिया ने कावेरी इंजन के साथ दशकों तक कोशिश की, पर हम वो पावर जनरेट नहीं कर पाए जो फाइटर इंजन के लिए जरूरी है। हमें अपने 5th जनरेशन फाइटर AMCA के लिए अपना इंजन चाहिए। आज अपने भाषण में पीएम मोदी ने साफ शब्दों में सफरान से कहा कि अब डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में होनी चाहिए। मेरा एनालिसिस ये है, ये हैदराबाद फैसिलिटी सफरान का ऑडिशन है। अगर इंडिया यहाँ क्वालिटी काम करके दिखाता है, अगर हमारा इकोसिस्टम सक्सेसफुल होता है, तो अगला स्टेप होगा जॉइंटली नया इंजन डेवलप करना। हम इंजन टेक्नोलॉजी के जितने करीब आज हैं, उतने पहले कभी नहीं थे।